मुझे इस पे मजा आता है। लोग कहते हैं क्या है हुसैन, मैंने कहा नस्ल का पता असल से लगता है? नस्ल का पता असल से लगता है। हुसैन के सामने किसी कुत्ते बिल्ली को खड़े करने वालों, हुसैन का नस्ब तो देखो। अरे जिसकी असल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और जिसकी नस्ल में ज़ैनुल आबिदीन गौस और ख्वाजा है, उस हुसैन की शान का आलम क्या? लोग कहते हैं ये मुबालगा करते हैं हुसैन के लिए। मैंने कहा इसमें कोई शक है तो बता कि हुसैन की असल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और हुसैन की नस्ल ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद है। तो कहां से लाएंगे लोग हुसैन? कौन बराबरी करेगा हुसैन की? यूं कहा करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी, मिलके बोलो, यूं कहा करते हैं सुन्नी, दास्ताने अहले बैत। हुसैन के नाना की शान सुन लिया? कौन? तेरे दर का दरबा है। ये जिब्रील आजम कौन है बताए? हाँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें जिब्रील आजम पता नहीं होगा, उनको भी बताऊंगा। अगर पहली बार कोई आया है मजमे में सुनने, हमारा काम ही है सुनाना सिखाना है। जिब्रील आजम कौन है? जिब्रील आजम, ये जिब्रील आजम वो है जो सारे फरिश्तों के सरदार है। तवज्जो आपकी, बहुत तवज्जो है, लेकिन बरकत के लिए कह रहा हूं, तवज्जो है आपकी। सारे फरिश्तों का सरदार। कुछ फरिश्ते रहते कब्रों पर खड़े, कुछ फरिश्ते रहते मस्जिदों में, कुछ फरिश्ते रहते घरों में, कुछ फरिश्ते रहते कंधों पर, कुछ फरिश्ते रहते हैं मीनारों पर, कुछ फरिश्ते रहते हैं आसमान पर पहले, कुछ दूसरे पे रहते हैं, कुछ तीसरे पे रहते हैं, कुछ चौथे पे रहते हैं, कुछ पांचवें पे रहते हैं, कुछ छठे पे रहते हैं, कुछ सातवें पे रहते हैं। वो सब मुक्तदी है जिब्रील के, और उन सब फरिश्तों का मुक्तदा है जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका जिब्रील आजम। वो कहाँ रहते हैं? वो कहाँ रहते हैं? सिदरतुल मुंतहा पर रहते हैं। और ये सिदरतुल मुंतहा कहाँ है? इल्म वालों की तवज्जो, मजमे में उलमा भी है, मिंबर पे मुफ्तियान किराम भी है, उनको खुली खुली छूट है। गलत कहूं तो अब भी दामन पकड़ना, बाद में हिसाब किताब नहीं रखना, सच्ची सच्ची बात कर देना। जिब्रील कौन है? सैयदुल मलाइका, फरिश्तों का सैयद है, फरिश्तों का सैयद, फरिश्तों का सरदार। और सिदरतुल मुंतहा, मुंतहा कहते ही उसको है जहां सबकी इंतहा हो जाए, जहां उसके आगे कोई ना जाए, सबके आगे जिब्रील जाए, उसके आगे कोई ना जाए। इतनी बुलंदी पे रहने वाला जिब्रील हुसैन के नाना के दरवाजे पे दरबानी करता है। नारे तकबीर। है जिब्रील। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते इमाम हुसैन, पीर सैयद अमीनुल कादरी, पीर सैयद अमीनुल कादरी, औलादे रसूल, दूधे बतूल, अली का खून। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम। अभी उससे बढ़कर दूसरा मिसरा का बरेली के ताजदार ने, अभी मैंने उसको रखा है। अभी आपको हम चेक कर रहे हैं कि आप इसी को अज़म कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदह ख्वाह हर रसूलो वली है, तेरा मदह ख्वाह हर रसूलो वली है। किसी की तारीफ नकीब ने की, किसी की तारीफ अदीब ने की, किसी की तारीफ खतीब ने की। हुसैन का नाना वो है जिसकी तारीफ हर नबी करता है। लाओ ना ऐसा नाना, ऐसा नाना हुसैन का है। और इसी पे बस करता हूं इसलिए कि टाइम की किल्लत है, वरना पढ़ता हुसैन के नाना की और शान क्या है।
अभी आगे बात भी करनी है, सिर्फ आधे घंटे का टाइम अब मेरे पास है और अभी शान इमाम हुसैन भी बयान करना है। लेकिन तवज्जो से सुनो, लोग कहते हैं क्या है हुसैन, मैंने कहा असल से नस्ल का पता चलता है और असल से नस्ल के साथ नस्ल से असल का पता चलता है। जानते हैं अगर पौधा अच्छा होगा तो फल फूल अच्छे होंगे। तब पौधा देख करके आदमी अंदाजा करता है इस पे लगा हुआ फूल अच्छा, इस पे लगा हुआ फल अच्छा, लेकिन जब पौधा नजर ना आए तो फूल देखकर लगता है अच्छा पौधा होगा तभी फूल अच्छा खिला है, अच्छा फल है तभी अच्छा फूल खिला है। इसीलिए कुछ लोगों का तारुफ बाप के नाम से लोग नहीं करा पाते क्योंकि उनके बाप अच्छे नहीं थे, और कुछ लोग ऐसे हैं कि औलाद के नाम से बाप का तारुफ नहीं कराया जाता क्योंकि औलाद अच्छी नहीं थी। लेकिन ये खानदान नबी है, जिधर से पढ़ोगे उन्हें चाहे नस्ल को पढ़ लो चाहे असल को पढ़ लो। जाओ चैलेंज है, जाओ चैलेंज है, चाहे नस्ल को पढ़ लो चाहे असल को पढ़ लो। अगर इब्तिदा से पढ़ोगे तो असल में इब्राहिम और आदम है, और एकदम एंड पर पढ़ोगे तो वो महदी है जिसके पीछे ईसा नमाज पढ़ते नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न अहले बैत, खानदान अहले बैत। जाओ और ले आओ किसी को जिसकी असल और नस्ल ऐसे पढ़ सके। जाओ ले आओ, जाओ ले आओ, जाओ ले आओ। सूरज को चिराग की बत्ती लेके ढूंढने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सूरज हाथ में लेके ढूंढ सकते हो जाओ ले आओ। वो तू इतने चैलेंज से कैसे कह रहा है? मैंने कहा मुझे अपने आप पे नहीं, मुझे जिब्रील की नजर पे भरोसा है। जिब्रील की नजर पे तूने क्या देख लिया? मैंने कहा असल के बारे में जिब्रील ने कहा। क्या कहा? मशरिक देखा, मगरिब देखा, शुमाल देखा, जुनूब देखा, जमीन के चप्पे चप्पे को उलट पलट कर देखा, आप जैसा किसी को नहीं देखा। ये कौन है? हुसैन का। और उसको मेरा इमाम इस हदीस को यूं बयान करता है, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले। लोग कहते हैं तुझे बार बार बरेली क्यों याद आता है? मैंने कहा 14वीं सदी में किसी ने ऐसे शेर बोले हो तो मुझे भी बताओ, फिर मैं उसको भी याद कर लूं। यही बोले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। गुजरात में पढ़ रहा हूं इसलिए थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। गुजरात के लोग हैं बहुत अच्छे, हाँ आशिक लोग हैं, क्योंकि वजीउद्दीन गुजराती के पड़ोस में रहते हैं। आपको पता है हिंदुस्तान के बड़े उलमा में शाह वजीउद्दीन गुजराती अलवी का नाम आता है। हिंदुस्तान के बड़े औलिया में कुतुब आलम और शाह आलम का नाम आता है। हिंदुस्तान के मशहूर औलिया में सैयदी अहमद खट्टू का नाम आता है। वो अहमद खट्टू जिसका नाम सुन करके गुस्ताखों के दांत खट्टे हो जाए उसे अहमद खट्टू कहते। यही बोले सिदरा वाले। सिदरा वाले क्या बोले? चमने जहां के थाले। अगर मुझे सही उर्दू आती है तो मैं ये समझ पाया। क्या समझ पाया? कोई और भी तशरीह कर सकता है, हक है उसको, सबके अपने अपने जौक होते हैं। जब गालिब और इकबाल के अशार की कई तशरीहात हो सकती है तो क्या इमाम के शेर की और तस्वीर नहीं हो सकती? कोई कहे नहीं यही है, और यही तो आपने समझा है, आपका दिमाग और है, हमारा दिमाग और है। हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? क्या बोले सिदरा वाले? यही बोले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। थाला समझते हैं? थाला समझते हैं? नहीं समझते। थाला किसको कहते हैं? क्या कहते? बड़ी रिकाबी को थाला कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, थाल समझते हैं? थाल से बड़ा होता है थाला, मुफ्ती साहब के। हाँ हाँ, अच्छा कहा। ये जो चमन कहते हैं बाग को,
जहान के बागों के थाले और मैंने छान डाले। चमने जहां के सारे जहान के चमन के थाले मैंने छान डाले। तो नतीजे पे क्या पहुंचा? तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। मानना पड़ेगा हुसैन के नाना जैसा दूसरा कोई आया ना आएगा। तो अब सुन ले, तवज्जो करे, अब तवज्जो करे। जब नाना दूसरा नहीं है तो हुसैन लाने के लिए हुसैन जैसा नाना लाना पड़ेगा। तो नाना दूसरा आ नहीं सकता, ये अल्लाह के सच की कसम। जब नाना दूसरा नहीं आ सकता तो कयामत तक दूसरा हुसैन भी नहीं आ सकता। ये हुसैन के नाना है। कितना पढ़ूं क्या पढ़ूं, यही तो जिंदगी का उन्वान है। हुसैन के नाना, किसी का नाना है ऐसा तो लाओ। नहीं है, का नहीं है। फिर का बाबा, बाबा हुसैन के बाबा। ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इशारा दूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना अभी सूरतुल असर में इमाम हुसैन के चेहरे को देखना है। बाबा कैसा बाबा? हुसैन का बाबा। कैसा बाबा? तो वैसा बाबा सिद्दीका बिनते सिद्दीक कहती है मेरे बाबा। तो हुसैन के बाबा का जिक्र हो रहा है और उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका अपने बाबा का जिक्र कर रही है। अब हुसैन का बाबा बयान करने से पहले अपनी अकीदे में सिद्दीका का बाबा बयान करूं। सिद्दीका का बाबा कौन? रसूलुल्लाह पर मर्दों में, आजाद मर्दों में सबसे पहले ईमान वाला लाने वाला सिद्दीका का बाबा। नबी की ज़ाहिरी हयात में नबी के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाने वाला सिद्दीका का बाबा। गार में नबी के साथ जाने वाला सिद्दीका का बाबा। नबी के साथ मज़ार में सोने वाला सिद्दीका का बाबा। नबी के साथ सच्ची वफा का हक अदा करने वाला सिद्दीका का बाबा। अपना माल सबसे पहले नबी के कदमों पे खर्च करने वाला सिद्दीका का बाबा। मस्जिद नबवी को अपने पैसे की ज़मीन पे खरीद करके ज़मीन वक्फ करने वाला सिद्दीका का बाबा। पहले हज में अमीरुल हज बनकर जाने वाला सिद्दीका का बाबा। जिसको अर्श पर सिद्दीक कहा जाए वो सिद्दीका का बाबा। और हम सुन्नियों के अकीदे में अफजलुल बशर बादल अंबिया बि तहकीक अबू बकर सिद्दीक सिद्दीका का बाबा, जिनके बारे में मेरे दादा मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी यूं कहते नजर आए, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। सिद्दीका अपने बाबा के बारे में हुसैन के बाबा के लिए कहती है कि मेरे बाबा जब भी किसी महफिल में होते और उस महफिल में हुसैन के बाबा होते। बतौर मफहूम पढ़ने लगा हूं, बतौर मफहूम पढ़ रहा हूं। हदीस बिल माना बयान करना ये भी हमारे मसलक में जायज है ना। हदीस बिल माना ये तो इमाम बुखारी का भी तरीका है, उनका तरीक है ये। जिस महफिल में मेरे बाबा होते अफजलुल बशर बादल अंबिया बि तहकीक अबू बकर सिद्दीक, जिनके बारे में कुरान कहता है वल्लदी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वो सिद्दीक जिस महफिल में होते और उसी महफिल में हुसैन के बाबा भी होते। तो मेरे बाबा कौन कह रहा है? ये सिद्दीका कह रही है। बात सिद्दीक और सिद्दीका की। सिद्दीक कहती उसको जो झूठ ना बोले और सिद्दीका कहती उसको कि जो झूठी ना हो। हैं? सादिका होती तो माना ये होते कि झूठ नहीं बोलती, लेकिन वो सादिका नहीं है, सिर्फ
सिद्दीका है। सिद्दीका का मतलब जो बोल देती है वही हो जाता है। अब सिद्दीका कह रही, सादिका नहीं कह रही, सिद्दीका कह रही कि मेरे बाबा किसी महफिल में होते। आपकी तवज्जो अहमदाबाद वालों, आप मुझे उन्वान देते हैं इमाम हुसैन पढ़ने के लिए और फिर बेतवज्जो ही ना करें। आप तवज्जो करें। आप यही तो अपनी कुल कमाई है मेरे भाई, इसलिए कि ऐसे वैसों का दामन नहीं पकड़ा है, जिनका पकड़ा है ना उन पे बड़े बड़े नाज करते हैं। अल्लाह जिन पे नाज करता है हमने उनका दामन पकड़ा है। खुदा की कुदरत जिस पे नाज करती है